Write down the formula of sodium oxide, sodium chloride, sodium sulfide and magnesium hydroxide. तो फॉर्मूलाज लिखने के लिए पहले आपको ये रूल्स जानने पड़ेंगे. तो देखिए रूल्स क्या है. द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर. नंबर 1, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस. यानी कि जो वैलेंसी होता है या जो चार्ज होता है आयन में वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. पहला पॉइंट है. सेकेंडली, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. तो सपोज आपका जो कंपाउंड है उसमें एक पार्ट मेटल है और दूसरा पार्ट नॉन मेटल है. तो जो मेटल पार्ट है उसका नेम हम फर्स्ट में लिखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम नॉन मेटल का नाम लिखेंगे. तो बिगिनिंग हम हमेशा मेटल के नाम से करेंगे. और थर्ड जो पॉइंट है वो है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. यानी कि अगर हमारे कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक यानी कि ढेर सारे एटॉम्स अगर हैं उस आयन के, तो जो नंबर ऑफ आयन्स रहेगा वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे. सपोज हमारा आयन जो है वो OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और ये कितना OH है इसको हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. सपोज 2 है तो 2 बाहर लिखेंगे. ठीक है. तो पहले आपको वैलेंसी बैलेंस करना है या फिर चार्ज बैलेंस करना है. सेकेंडली आपको ध्यान देना है कि मेटल का नाम पहले आना चाहिए, फिर नॉन मेटल. एंड थर्डली अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए उस आयन को, और कितना आयन है, कितना नंबर ऑफ आयन है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख के उसे इंडिकेट करेंगे. ब्रैकेट के बाहर एज ए सबस्क्रिप्ट लिखेंगे उसके. ठीक है. अब हम इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं. चलिए ये देखिए फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na एंड ऑक्सीजन का जो है वो है O. तो सोडियम क्या है, ये इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है एंड ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 2-. तो यहीं पे मैंने ये चार्ज भी साथ में लिखा है सिंबल्स के साथ. तो वैलेंसी सोडियम का 1 और ऑक्सीजन का 2. तो आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखते वक्त जो वैलेंसी होता है वो एक्सचेंज हो जाता है. यानी कि जो सोडियम का वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और जो मैंने ठीक ही कहा, और जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है वो सोडियम के पास जाएगा. तो इसीलिए Na2O. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं. यानी पहला रूल था कि हमें वैलेंसी और चार्जेस बैलेंस करने हैं. तो यहाँ पे देखिए आप, जब 2 इंटू होगा सोडियम Na+ के साथ तो 2+ चार्ज हमें मिल गया Na का, और O2- से इंटू 1 अगर करूँ तो 2- ही रहेगा चार्ज. तो यानी कि +2 -2 तो कैंसिल आउट होके 0 हो गया. तो यानी कि यहाँ पर जो आपका जो चार्ज है वो बैलेंस हो गया है. फिर से मैं कह रही हूँ, देखिए जो सोडियम था उसका +1 चार्ज था, तो +1 के साथ इंटू 2 कीजिए आप, जो कि ऑक्सीजन का वैलेंसी है, और ऑक्सीजन का जो चार्ज था वो था -2. उसके साथ आप सोडियम का वैलेंसी 1 इंटू कीजिए तो आपको मिलेगा +2 -2 जो कि इक्वल टू 0 हो गया. तो यानी कि हमारा जो चार्ज है वो बैलेंस हो गया है. तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है. तो मेटल है सोडियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें हमेशा मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो होते हैं आपका नॉन मेटल. तो मेटल का फॉर्मूला में Na पहले आ रहा है और ऑक्सीजन बाद में, क्योंकि ये नॉन मेटल है. सो Na2O, 2 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो सोडियम के पास जाएगा और ऑक्सीजन के पास 1 जा रहा है, इसीलिए O 1 ही है. सिमिलरली आप नंबर 2 में देखिए, पहले सिंबल एल्यूमिनियम का Al3+ होता है क्योंकि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और क्लोरीन
का जो चार्ज होता है वो होता है -1, क्योंकि ये ग्रुप 17 का है क्लोरीन। तो अब हमें इसका वैलेंसी जो होता है 3 एल्यूमिनियम का, और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। सो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन का वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास जाएगा। तो अब देखिए आप कि एल्यूमिनियम का चार्ज था 3, उसे मिला इंटू 1, सो 3 इंटू 1 +3 रह गया, क्योंकि ये +3 चार्ज था। और क्लोरीन के पास था -1 चार्ज, इंटू उससे मिला वैलेंसी 3, सो यहाँ पे मिला -3। सो +3 -3 अगर आप करें तो आपको मिलता है 0, यानी कि यहाँ पर जो ये है हमारा चार्ज बैलेंस हो गया है। सेकेंडली हमें देखना है मेटल और नॉन मेटल कौन सा है। तो मेटल है यहाँ पे एल्यूमिनियम और नॉन मेटल है क्लोरीन। आप हमेशा ये नोटिस कीजिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा मेटल पे होते हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आप चार्ज देख के भी ये गैस कर सकते हैं कि वो मेटल है। और जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मेटल का जो नाम होता है वो पहले आता है, सिंबल पहले आता है, इसीलिए Al हम पहले लिखेंगे और Cl3 हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी चार्ज बैलेंस हो गया है यहाँ पर नॉन मेटल मेटल का ऑर्डर। ठीक है, अब तीसरा चीज़ आप ये देखिए, यहाँ पे भी पॉलीएटॉमिक नहीं है तो थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1 यहाँ पे जा रहा है, इसीलिए Al हमारा 1 है और क्लोरीन जो है वो हमने 3 लिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका वैलेंसी क्लोरीन के पास जा रहा है, सो वो AlCl3 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम सल्फाइड। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na+ और सल्फर का S2-। तो इससे वैलेंसी इसका 1 और इसका 2 होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको देखना है कि चार्ज बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो सोडियम का होता है चार्ज +1 इंटू इसको वैलेंसी मिल रहा है 2, तो 2 तो हमें मिलेगा +2। सल्फर का जो चार्ज है वो है -2 और हमें वैलेंसी मिल रहा है 1, यानी कि ये हो गया -2, राइट। तो -2 + 2 आपको मिल गया 0, यानी कि चार्ज हमारा बैलेंस हो रहा है। सेकेंडली हम अब देखेंगे कि मेटल का नाम पहले आना चाहिए, सिंबल पहले आना चाहिए और नॉन मेटल का सिंबल बाद में। तो यहाँ पर देखिए, जो पॉजिटिव है वो हमेशा मेटल होते हैं, तो सोडियम मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, तो इसलिए सोडियम का सिंबल पहले और सल्फर का सिंबल सेकेंड में। अब हम देखेंगे Na2S क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो सोडियम है उसे वैलेंसी 2 मिल रहा है, तो Na2 हो गया, और जो सल्फर है उससे मिल रहा है 1, तो इसीलिए S1। तो 1 हम नहीं लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, तो Na2S। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg2+ और हाइड्रोक्साइड OH-। तो यहाँ पर पहला चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि चार्ज बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1 होता है, तो मैग्नीशियम को मिलेगा 1, सो +2 चार्ज उसका ऑलरेडी है, इंटू उससे 1 मिल रहा है, तो ये हो गया +2। हाइड्रोक्साइड का चार्ज है -1, इंटू उसे वैलेंसी मिल रहा है 2, यानी कि -2। तो हमारा जो टोटल हो गया वो हो गया +2 + -2 +2 -2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारा जो चार्ज है वो बैलेंस हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। एंड देन सेकंड कंडीशन जो था वो था कि मेटल का सिंबल पहले आना चाहिए और नॉन मेटल का बाद में। तो आप देखिए, जो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो मेटल, तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल और हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल है, तो Mg पहले आएगा और OH सेकेंड में आएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमारा थर्ड कंडीशन था कि अगर हमारा जो आयन है वो एक से ज़्यादा हो, यानी कि पॉलीएटॉमिक हो आयन, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख के कितने नंबर्स है उसके
वो हम ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड को क्योंकि 2 मिल रहा है यहाँ से, तो यानी कि हाइड्रोक्साइड हमारे पास 2 है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है 2 है, तो इसीलिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, और जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है वो हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा, और Mg को 1 मिल रहा है तो इसीलिए मैग्नीशियम का 1 हम सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते। तो अब देखिए मेटल का नाम पहले आ रहा है सिंबल, और जो नॉन मेटल है वो सेकंड में आ रहा है, यानी कि सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आपको इन चारों में से एक चीज़ मालूम चला कि हमें सबसे पहले देखना है कि चार्ज बैलेंस हो रहा है या नहीं। सेकेंडली हमें देखना है कि जो मेटल का नाम है या फिर सिंबल है वो पहले आ रहा है कि नहीं। एंड थर्डली हमें देखना है कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसे हमने ब्रैकेट में लिख के उसका नंबर डेजिग्नेट किया है या नहीं। एंड लास्टली हमें वैलेंसी चेक करना है कि हमने सही से लिखा या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Na2 था तो मैंने 2 लिखा या नहीं, यहाँ पे भी Na2 था, ऑक्सीजन 1, AlCl3, तो ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं वो हमने सही से दिया है, इन्हें ये चेक करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड।